आज की इस वीडियो में आपको बीटीएससी जेईई से रिलेटेड जो ऑफिशियल नोटिस है उसके बारे में आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। ऑफिशियली बीटीएससी जेईई को कैंसिल कर दिया गया है, जिसके बारे में मैं इस वीडियो में डिटेल्स में बताने वाला हूं और कुछ अपडेट है वो भी मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूं। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखते रहिएगा, जिनसे कि सभी कुछ आपको पता लगेगी। और अभी तक लाइक नहीं किया है जरूर से लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। इस चैनल के माध्यम से आपको बीटीएससी जेईई से रिलेटेड जो भी आगे भी ऑफिशियल अपडेट आती रहेंगी, इस चैनल के माध्यम से आपको मिलती रहेंगी। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आप सभी को पता होगा कि जो बीटीएससी जेईई से रिलेटेड जो मीटिंग रखा गया था 25 जनवरी को, इसके रिगार्डिंग ऑफिशियल नोटिस जारी की गई थी कि 25 जनवरी को मीटिंग होना है। सभी कार्य विभाग जो है सभी को उसमें इन्वाइट किया गया था भाग लेने के लिए। तो ये जो डिसीजन है 25 जनवरी को ही ले लिया गया था, जिसका जो एनेक्जर ए है, जो कोर्ट में जब सुनवाई हो रही थी उस दौरान जब एनेक्जर ए का मेंशन हुआ था, तो उस दौरान एनेक्जर ए जो जज साहब को डायरेक्टली दिखाए गए थे और उसी के आधार पर जो जज साहब है वो कैंसिल करने का बात तो नहीं बोले, बस वो बोले कि वैकेंसी को री एडवर्टाइजमेंट करने के लिए, और जो आयोग हैं उनको अब आगे जो सामान्य प्रशासन विभाग है उनके तरफ से एक नोटिस जाएगा और जो बीटीएससी है वो ऑफिशियल नोटिस अपना निकालेंगे। ये वो एनेक्जर ए है जो कि देख सकते हैं जो कोर्ट में चर्चा हुआ था एनेक्जर ए का, यही एनेक्जर ए है जो कि मीटिंग हुआ था। उस मीटिंग में जो निर्णय लिए गए थे यही इसमें डिटेल्स में लिखा गया है। तो ये जो पीडीएफ है मैं अपने टेलीग्राम में डाल दिया था, लेकिन इस पर जो डिटेल वीडियो है मैं आपको नहीं बनाया था। इसमें अभी मैं आपको वीडियो बना रहा हूँ, आप लोग इसमें डिटेल्स में सभी कुछ दिया गया। इसमें क्या निर्णय लिए गए थे, तो यहाँ पर इन्होंने मेंशन किया है कि जो नियुक्ति इसके रिलेटेड जो बिहार तकनीकी सेवा आयोग को जो ये नियुक्ति भेजी गई थी, जिसमें माननीय उच्च न्यायालय में बहुत सारे मुद्दा पर दायर किया गया था इसका वाद केस, जिसमें यहाँ पर ये निर्णय लिए गए हैं कि वर्तमान में उत्पन्न वैधानिक जटिल स्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए बिहार तकनीकी सेवा आयोग द्वारा विज्ञापन संख्या 1/2019 से चल रही नियुक्ति प्रक्रिया को रद्द करने की कार्रवाई की जाए। तो ये डायरेक्टली इसमें मेन पॉइंट लिखा गया, इसका पहला पॉइंट ही। तो ये अब नोटिस जाएगा बीटीएससी को और बीटीएससी एक ऑफिशियल नोटिस निकालेंगे कि जो अपरिहार्य कारणों से जो बीटीएससी जेईई को 1/2019 को कैंसिल किया जाता है या उसकी जो नियुक्ति है समाप्त की जाती है। लेकिन आपको पता होगा ये जजमेंट को अगर चैलेंज करता है, ये जजमेंट अगर चैलेंज होता है तो कुछ चांस है कि हो सकता है, लेकिन ये तो अभी सरकार फैसले ली है। इसी तरीके से एलआरसी में आप लोग को पता होगा, एलआरसी का इसी तरीके से एडवर्टाइजमेंट आया, सभी लोग फॉर्म फिलअप किए और उसके बाद उसका जो सिलेक्शन प्रोसेस है उसको चेंज कर दिया गया। तो एलआरसी के कैंडिडेट भी कोर्ट गए हैं और कोर्ट में अपना राइट के लिए, सभी को अपना अधिकार मांगने के लिए संविधान में, इसीलिए तो 34 से 11 वाले भी गए थे कोर्ट में और 34 से 11 वाले के फेवर में जज भी बोल रहे थे कि इनका भी राइट है। तो जो लोग 4 साल से टाइम वेस्ट किए हैं इस वैकेंसी में, उनको भी तो राइट है। जो एलआरसी में फॉर्म फिल किए थे उन अपने राइट के लिए कोर्ट गए थे। तो अभी भी आपको लोग अगर इस जजमेंट को चैलेंज होता है, आपको पता होगा जो एलआरसी की 1767 अमीन की वैकेंसी आई थी, बोला था कि फ्रेश एडवर्टाइजमेंट रिलीज करने के लिए नए सिरे से, लेकिन जो इसका जजमेंट को चैलेंज किया गया और उस जजमेंट को चैलेंज करके उस जजमेंट को चेंज किया गया, जिसमें कि जहाँ से ये जो वैकेंसी 1767 अमीन की वैकेंसी जहाँ से रुकी हुई थी, वह उसके बाद से आगे की प्रक्रिया चालू करने के लिए बोला गया और अभी उन लोगों का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी हुआ और आगे ज्वाइनिंग भी हो सकती है। तो ये अभी आपको पता होगा 1/2019 जो विज्ञापन संख्या थे, इनमें बहुत सारे केस में ये डिसीजन जैसे 40% का ही ले लीजिए, जो चेंज हुआ इसी एडवर्टाइजमेंट में चेंज हुआ और उसको आगे किया गया। मान के चलिए यूजीसी वाला ही मैटर था, तो इसी एडवर्टाइजमेंट में कुछ चेंज करके इस एडवर्टाइजमेंट को आगे बढ़ाना चाहिए था, ना कि इसको चेंज करके पूरी तरीके से ही सब कुछ करना चाहिए था। क्योंकि इसमें जो मेन पॉइंट है ये कि 4 साल से ये वैकेंसी पेंडिंग थी, 4 साल इसमें ऑलरेडी चल गए थे, कुछ दिन और से ही सब कुछ क्लियर करके इस वैकेंसी को कम से कम कंप्लीट करवाना चाहिए था, लेकिन इन्होंने डायरेक्टली सब कुछ पलट दिया और डायरेक्टली, तो ये सरकार की गलत नीति है। और आप लोग जो भी, कुछ लोग कैंडिडेट ऐसे हैं जो खुश हो रहे हैं, कुछ लोग कैंडिडेट हैं जो उदास हो रहे हैं। ऑब्वियसली बात है, जो लोग कैंडिडेट इसमें फॉर्म फिल किए थे वो लोग उदास होंगे ही, क्योंकि उनका 4 साल का टाइम वेस्ट हुआ है। और जो कैंडिडेट इसमें फॉर्म फिल नहीं किए थे उन लोगों को लिए खुशी की बात है, क्योंकि उनके लिए एडवर्टाइजमेंट आएगी, उन लोगों का फिर से जो सभी उसमें आप लोग भाग ले सकेंगे। मेन फैक्टर है ये कि 4 साल से टाइम इसमें वेस्ट हुआ है जो भी कैंडिडेट का, तो उन लोगों के साथ अन्याय हुआ है और वो लोग अपना जो भी अधिकार है अपना मांग सकते हैं सरकार से या कोर्ट में। तो ये चीज़ इसमें मेन पॉइंट है। जो भी कैंडिडेट जो संविदा वाले हैं वो लोग तो कभी भी नहीं चाहेंगे कि इस वैकेंसी को कैंसिल होने दें, तो वो लोग अपना स्तर पे जो भी काम है कर ही रहे हैं। जो अगर आपको इसमें लगता है तो आप इसमें सपोर्ट कर सकते हैं। एलआरसी वाले में भी जो लोग इसमें सपोर्ट में थे सभी लोग गए हैं अपना अधिकार मांगने के लिए। हो सकता है सरकार उस पर अपना जो निर्णय, सरकार अगर कोई गलत करती है तो कोर्ट उसी के लिए है कि सरकार अगर कुछ गलत करती है तो कोर्ट उसमें हस्तक्षेप करती है और उसको सही करवाती है। कभी कभी सरकार कुछ ज़्यादा ही कर देती है, कोर्ट कुछ ज़्यादा ही कर देती है, जैसे कि अभी देख सकते हैं बीटीएससी में बहुत सारे हस्तक्षेप हो गए, जिसके कारण से अभी ये
ये सिचुएशन देखना पड़ रहा है। तो सभी चीज़ का जो सोल्यूशन है केस नहीं होता है, आपको बहुत चीज़ में सावधानी से भी बरतनी चाहिए। आपको पता होगा जो सेम अभी एक बीटेक वाला केस चल रहा है, उसमें भी सरकार को तलब किए हैं कि 3 वीक के अंदर में इस पर भी एक स्ट्रॉन्ग डिसीजन देने के लिए, कि अगर आपको पता हो भविष्य में हो सकता है बिहार में बीटेक एलो भी हो जाए, नहीं भी हो जाए, लेकिन अगली जो सुनवाई है बीटेक वाला केस में, उसमें डायरेक्टली जज साहब सरकार को तलब किए हैं कि अगली जो सुनवाई है उस सुनवाई में सरकार की तरफ से एक स्ट्रॉन्ग डिसीजन होना चाहिए कि क्या करना है, लेना है कि नहीं लेना है। अगर उनके तरफ से कोई स्ट्रॉन्ग डिसीजन नहीं आता है तो उसके बाद जो बीटेक के केस में है उस पर जो जज साहब है वो जो भी कैंडिडेट उसमें इंटरवेंशन किए हैं दोनों पक्ष का मामला सुनेंगे और उसके बाद कोर्ट अपने तरफ से फैसला लेगी। ये पिछले जो सुनवाई हुई है 16 फरवरी को, उसमें साफ साफ लिखा गया। 7061 का सुनवाई हुआ था 16 फरवरी के डेट में, जो केस नंबर है 7061/2022, ये बीटेक वाला केस है। इसमें जो चीफ जस्टिस, एक्टिंग चीफ जस्टिस है, वो सुनवाई किए थे 16 फरवरी 2023 के डेट में। और इसमें जो बोला गया है एडवोकेट जनरल के द्वारा जो भी इसमें डिसीजन दिए गए थे, वो इनके जो असिस्टेंट कौंसल थे, यानी कि एडवोकेट जनरल के असिस्टेंट, वो आए थे कोर्ट में, सबमिट किए अपना स्टेटमेंट, जिसमें ये बोला कि स्टेट गवर्नमेंट जो है ये रिव्यू कर रही है इंटायर मैटर को, यानी कि बीटेक केस में जो इसमें है स्टेट गवर्नमेंट इस पर भी रिव्यू कर रही है कि क्या करना है, और जो इसमें रूल्स रेगुलेशंस हैं, प्रोविजंस हैं, उसको अभी चैलेंज किए गए हैं जो कोर्ट में, उस पर क्या डिसीजन लेना है वो एक्सपेक्टेड है विद इन 3 वीक्स। डिसीजन सून आफ्टर देयर द डिसीजन इज एक्सपेक्टेड विद इन 3 वीक्स। ये लोग समय मांगे हैं कि 3 वीक्स में ये लोग जो भी कार्रवाई करना है इस मैटर में उसको देख रहे हैं और उस पर कार्रवाई करेंगे 3 वीक्स में। तो उस पर ये आदेश दिया गया है कि लिस्ट दिस केस ऑन 13 मार्च 2023 विद इन फर्स्ट 5 केसेस, यानी कि 13 मार्च 2023 में आपको इस केस को लिस्ट करने के लिए, वो भी सीरियल नंबर 1 to 5 के बीच में इसको लिस्ट करने के लिए, यानी कि बिल्कुल संभावना है कि इसी डेट को इस केस की सुनवाई हो जाएगी। और उसके बाद यहाँ पर आदेश दिया ये गया है कि इट इज़ मेड क्लियर डैट इफ़ ऑन द नेक्स्ट डेट द स्टेट डज नॉट कम आउट विथ एनी स्पेसिफिक स्टैंड द कोर्ट विल प्रोसीड विथ द हियरिंग ऑफ द केस एंड कंसिडर द एप्लीकेशन फाइल्ड ऑन बिहाफ ऑफ द इंटरवेनर फॉर वैकेटिंग द इंटरिम ऑर्डर डेटेड 1/12/2022। आपको पता होगा 1 दिसंबर 2022 को रिजल्ट को प्रकाशित करने पर स्टे लगाया गया था बीटीएससी 1/2019 पे, और बोला गया था कि कोर्ट की अनुमति के बिना रिजल्ट नहीं जारी किया जा सकता है, लेकिन प्रोसेस ऑफ सिलेक्शन में कैरी ऑन, प्रोसेस ऑफ सिलेक्शन जारी रखा जा सकता है। तो ये आज जो ये जो सुनवाई हुई 16 फरवरी के डेट में, इसमें ये आदेश दिया गया है कि अगर जो स्टेट गवर्नमेंट है किसी एक स्पेसिफिक स्टैंड, जैसे कि 34/11 में है, उसी तरीके से अगर बीटेक वाले केस में एक स्पेसिफिक स्टैंड लेकर के नहीं आता है कि बीटेक वाले को लेना है कि नहीं लेना है, उसका एक लिखित रूप में आपको काउंटर एफिडेविट जमा नहीं करता है, तो उस केस में कोर्ट स्वतंत्र रहेगा डिसीजन लेने के लिए। दोनों पक्ष का जो वकील है इंटरवेनर इसमें लेने के लिए वेकेटिंग द इंटरिम ऑर्डर डेट, यानी कि 1 दिसंबर 2022 को जो ऑर्डर पास किया है उसको कैंसिल करने के लिए, यानी कि जो स्टे लगाया था उसको हटाने के लिए, उसके बाद सुनवाई होगा, उसके बाद हटाएगा। अब हटा करके भी क्या फ़ायदा जब वैकेंसी ही कैंसिल हो गया है। तो इसमें भी आपको जो 13 मार्च है आपको देखने के लिए मिलेगी, इस पर भी कुछ बड़ा डिसीजन होने वाला होगा 13 मार्च 2023 को। तो इसके लिए भी आप लोग देखते रहिएगा 13 मार्च को क्या सुनवाई होती है, उसके रिगार्डिंग भी मैं आपको अपडेट दूंगा कि बीटेक केस में क्या हुआ, तो वो भी आएगा, आपको पता चलेगा। तो आई होप आप इसको समझे होंगे। आप इसके बारे में क्या सोचते हैं नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर से बताइएगा, और चैनल पर पहली बार विजिट करें, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन प्रेस करके ऑल सेलेक्ट जरूर से करके रखिएगा। इसी तरीके से आपको पता होगा 34/11 में यूजीसी के केस में भी डायरेक्टली जज साहब जो थे वो डायरेक्टली पूछा गया था सरकार से कि सरकार इस पर क्या डिसीजन लेना चाह रही है, क्या इस पर करना है। तो उसके कारण से ही जो वैकेंसी को सरकार डायरेक्टली कैंसिल कर दिए। अभी तक यूजीसी के मैटर में कोई भी डिसीजन नहीं लिया गया। यूजीसी के मैटर में अभी सभी डिसीजन पेंडिंग है, न जज साहब कुछ जो दिए हैं आदेश, और न ही सरकार की तरफ से कोई एक्शन लिया गया है। तो इसमें कैंसिल करने का या विड्रॉ करने का जो वैकेंसी है, तो इससे हो सकता है भविष्य में यूजीसी आपको अलाउ देखने के लिए मिलेगा, क्योंकि इसी के कारण से ये केस अभी नियुक्ति नियमावली को चैलेंज किया गया था। उसी तरीके से बीटेक में भी अभी चैलेंज किया गया है। तो भविष्य में कुछ भी हो सकता है, लेकिन अगर यही सब मैं तो सब शुरू से ही बोलता आ रहा हूँ कि अभी भी किसी में एकता नहीं है। अगर आप लोग एकता बनाए रखोगे अभी से भी या पहले से बनाए रखते तो ऐसा कुछ नहीं होता। ये
वैकेंसी 4 साल से पेंडिंग थी। इसमें आयोग की भी गलती है, क्योंकि इसमें आयोग भी सो रही थी, बहुत चीज़ टाइम पे नहीं किया गया। अगर पहले से सब कुछ किया रहता, टाइम पे किया रहता, तो इतना दिन लंबा समय नहीं लगता और इतना जो केस जो जटिल हुआ है इतना चीज़ नहीं होता। तो ये सब चीज़ पॉइंट्स हैं जो भविष्य में आपको देखने के लिए, भविष्य में जो वैकेंसी आएंगी भी तो हो सकता है ऐसे ही 4 साल। आपको पता होगा 4/11 विज्ञापन संख्या आया था 2011 में। 2011 में बिहार कर्मचारी चयन आयोग के द्वारा जूनियर इंजीनियर की वैकेंसी निकाली गई थी, 4/11 विज्ञापन संख्या, जो क्लियर होते होते 18-19 तक क्लियर हुआ। और कुछ तो जो सुप्रीम कोर्ट गए थे उनका फैसला आया 2022 में, और उन लोगों को 2022 में ज्वाइनिंग, यानी कि टोटल 11 साल लग गया इस वैकेंसी को क्लियर होने में। उसमें भी एग्ज़ाम्स हुआ था, एग्ज़ाम होने के बाद पेपर आउट हुआ था, पेपर आउट होने के बाद फिर से एग्ज़ाम हुआ था, फिर से सभी कुछ हुआ। तो इसी तरीके से जो बिहार में